आपको हर वक्त गिल्ट क्यों फील होता है? अंडरस्टैंडिंग अननेसेसरी गिल्ट। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर खंसा बिनते आरिफ और आप देख रहे हैं हील एंड स्माइल डायरीज़। आज मैं आपसे एक ऐसी फीलिंग के बारे में बात करना चाहती हूं जो बहुत लोग एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन अक्सर समझ नहीं पाते कि ये फीलिंग आ क्यों रही है, और वो है गिल्ट। कभी आपने फील किया है कि आप रेस्ट कर रहे हैं लेकिन अंदर से आवाज़ आ रही है मुझे ये नहीं करना चाहिए। आप घर में आराम कर रहे हैं और सोच रहे हैं काम पेंडिंग है। आप अपने लिए कुछ ख़रीदना चाहते हैं और फिर सोचते हैं पैसों को किसी और चीज़ के लिए रखना चाहिए। आप किसी की रिक्वेस्ट को मना कर देते हैं और उसके बाद पूरा दिन सोचते रहते हैं शायद मुझे मना नहीं करना चाहिए था। या कभी आप अपने लिए टाइम निकालते हैं लेकिन एंजॉय करने के बजाय गिल्ट फील करते रहते हैं। अगर ऐसा होता है तो आज की वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात समझते हैं, गिल्ट हमेशा ये प्रूव नहीं करता कि आपने कुछ गलत किया है। कभी गिल्ट हमें बताता है कि हमने वाकई किसी को हर्ट किया है या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं की। लेकिन कभी कभी गिल्ट सिर्फ इसलिए भी फील होता है क्योंकि हम अपनी पुरानी हैबिट से डिफरेंट कुछ कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप हमेशा सबकी हेल्प करते आए हैं और एक दिन आप कहते हैं आज मैं अवेलेबल नहीं हूँ, तो हो सकता है आपको गिल्ट फील हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने गलत किया। हो सकता है आप सिर्फ बाउंड्री सेट करना सीख रहे हों। अगर आप हमेशा अपनी नीड्स को इग्नोर करते हैं और पहली बार आपने अपने लिए रेस्ट चूज़ किया है या रेस्ट चूज़ करते हैं तो भी गिल्ट आ सकता है, लेकिन रेस्ट लेना लेज़ीनेस नहीं है। अपने लिए वक्त निकालना सेल्फिशनेस नहीं है, और हर किसी की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करना बदतमीज़ी नहीं है, ठीक है। कभी कभी हम बचपन से ही ये सीखते हैं कि अच्छा इंसान वो है जो सबको खुश रखे, जो कंप्लेन ना करे, जो हर काम कर दे, जो अपनी फीलिंग्स को साइड पर रख दे, जो नो ना कहे। और फिर जब हम बड़े होते हैं तो हम अपनी नीड्स को इम्पोर्टेंस देने पर भी गिल्ट फील करने लगते हैं। हम सोचते हैं अगर मैं अपने बारे में सोचूंगी या सोचूंगा तो शायद मैं सेल्फिश हूँ, लेकिन हेल्दी सेल्फ केयर और सेल्फिशनेस में बहुत फ़र्क है। सेल्फिशनेस में हम दूसरों की नीड्स को जानबूझकर इग्नोर करते हैं, लेकिन सेल्फ केयर में हम अपनी नीड्स को भी इम्पोर्टेंस देते हैं। आप दूसरों की केयर कर सकते हैं और साथ ही अपनी केयर भी कर सकते हैं। दोनों चीज़ें एक साथ पॉसिबल हैं। अब एक और सिचुएशन देखें। सपोज़ करते हैं आप पूरा दिन काम कर चुके हैं, आप फिज़िकली और मेंटली टायर्ड हैं। आपके पास दो चॉइसेस हैं, या तो आप खुद को फोर्स करें कि नहीं मुझे और काम करना है, या फिर आप कुछ वक्त के लिए रुक कर रेस्ट करें। अक्सर हम रेस्ट चूज़ करते ही गिल्ट फील करने लगते हैं, लेकिन ज़रा सोचिए अगर आपका मोबाइल पूरा दिन यूज़ होने के बाद लो बैटरी शो करे तो आप उसे चार्ज करते हैं। आप ये नहीं कहते तुम लेज़ी हो, तुम्हें और काम करना चाहिए। फिर हम अपने आप के साथ ऐसा क्यों नहीं करते हैं? हमारी बॉडी और माइंड को भी रिकवरी चाहिए, इसलिए आज से जब भी गिल्ट फील हो फ़ौरन खुद को ब्लेम मत करें। पहले एक सवाल पूछें, क्या मैंने वाकई कुछ गलत किया है? अगर जवाब हाँ है तो अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करें, जहाँ ज़रूरी हो अपोलोजाइज भी कर लें और सिचुएशन को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। लेकिन अगर जवाब नहीं है तो फिर खुद से दूसरा सवाल पूछें, क्या मैं सिर्फ इसलिए गिल्टी फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी बाउंड्री प्रोटेक्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ? ये क्वेश्चन आपको बहुत कुछ समझने में हेल्प कर सकता है। और एक और प्रैक्टिस, जब गिल्ट आए अपने आप से वही बात करें जो आप अपने किसी क्लोज़ फ्रेंड से करते हैं। अगर आपकी फ्रेंड कहे या आपका फ्रेंड कहे मैं बहुत थक गई हूँ और आज मुझे रेस्ट चाहिए, क्या आप उसे कहेंगे तुम लेज़ी हो? प्रोबेबिलिटी है कि आप कहोगे नहीं। आप कहेंगे रेस्ट कर लो, तुम डिज़र्व करते हो या करती हो। तो फिर खुद से भी वही काइंडनेस क्यों नहीं? आप भी इंसान हैं, आपको भी रेस्ट चाहिए, आपको भी मिस्टेक्स करने का हक है, आपको भी बाउंड्रीज़ रखने का हक है, और आपको हर वक्त परफेक्ट होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। कभी कभी गिल्ट के पीछे परफेक्शनिज़म भी होता है। हम सोचते हैं मैं परफेक्ट मदर बनूं, मैं परफेक्ट वाइफ बनूं, मैं परफेक्ट डॉटर बनूं, मैं परफेक्ट प्रोफेशनल बनूं, और फिर जब हम हर एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर पाते तो हम खुद को ब्लेम करते हैं। लेकिन रियलिटी ये है परफेक्ट होना पॉसिबल ही नहीं है। आप अपनी बेस्ट एफर्ट कर सकते हैं, और कुछ दिन ऐसे भी होंगे जब आपकी एनर्जी कम होगी,
कुछ दिन आप प्रोडक्टिव नहीं होंगे, कुछ दिन आपको रेस्ट की ज़रूरत होगी और ये ह्यूमन होना है। आज एक छोटी सी एक्सरसाइज करें, रात को सोने से पहले एक पेपर पर लिखें आज मुझे किस बात पर गिल्ट फील हुआ, फिर उसके नीचे लिखें क्या मैंने वाकई कुछ गलत किया। और तीसरा सवाल, अगर मेरी जगह मेरा कोई अपना होता तो मैं उसे क्या एडवाइस देता या देती। फिर अपने लिए वही एडवाइस अप्लाई करें। हो सकता है आपको रियलाइज़ हो कि जिस चीज़ के लिए आप ख़ुद को ब्लेम कर रहे थे उसमें आपने एक्चुअली कुछ गलत नहीं किया था, आप सिर्फ अपनी नीड्स को इम्पोर्टेंस देना सीख रहे थे। और हीलिंग का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये भी है कि हम अपने आप को हर वक्त पनिश करना बंद कर दें। अगर गिल्ट रिपीटेडली आ रहा है, आपकी एंजाइटी इंक्रीज़ हो रही है या ये फीलिंग्स आपकी डेली लाइफ और रिलेशनशिप्स को सिग्निफिकेंटली अफेक्ट कर रही हैं, तो क्वालिफाइड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से गाइडेंस लेना हेल्पफुल हो सकता है। और अगर आप फिज़िकल या मेंटल हेल्थ के हवाले से ऑनलाइन प्रोफेशनल गाइडेंस चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर 033309507994 पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं हूँ डॉक्टर खंसा बिनते आरिफ और ये था हीलिंग माइंड डायरीज़ का एपिसोड 6। आज की एक लाइन याद रखें, हर गिल्ट का मतलब ये नहीं होता कि आपने कुछ गलत किया है, कभी कभी आप सिर्फ अपने आप को इम्पोर्टेंस देना सीख रहे होते हैं। अगर ये वीडियो आपको रिलेटेबल लगी हो तो इसे किसी ऐसे पर्सन के साथ शेयर करें जो हर छोटी बात पर खुद को ब्लेम करता है या करती है। और हीलिंग माइंड डायरीज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एपिसोड 7 में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।